हेलो, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मटिही में आयोजित चुनावी जनसंपर्क कार्यक्रम में उपस्थित इस सम्मानित क्षेत्र के सम्मानित बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, पत्रकार साथियों, सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी सर, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, स्वयं भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी अपना दल के कार्यकर्ता साथियों और इस कार्यक्रम के आयोजक गायक साथी, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी लोगों को बधाई भी देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि सभी लोगों के नाम पर एक बार जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करें। चुनावी जनसभा है, चुनावी सभा है, जनसंपर्क भी चल रहे हैं और जिस प्रकार से अभी मैं कल मोहम्मदाबाद विधानसभा में था, एक एक दिन में साथियों 39 कार्यक्रम, 40 कार्यक्रम, 42 कार्यक्रम में करता हूं और 42 कार्यक्रम करने में, 40 कार्यक्रम करने में रात ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब मैं जाता हूं अपने अंतिम कार्यक्रम में, तो अंतिम कार्यक्रम में भी हमको 150-200 लोग एकत्रित मिलते हैं। तो कार्यक्रम रात को 2:30 बजे होता है। हमारे बीच में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शक्ति सिंह जी आ गए हैं। ताली बजा करके इनका स्वागत कर दीजिए। आज रसड़ा विधानसभा का टर्न था। मोहम्मदाबाद, घोसी, मऊ सदर और मधुबन घूमते घूमते आज मैं रसड़ा विधानसभा में पहुंचा और सुबह से ही सबसे मुलाकात भी हो रही है, जगह जगह जनसंपर्क भी हो रहे हैं और जनसंपर्क के दरमियान जब लोगों से मिलना जुलना हो रहा है तो जो बातें लोग कह रहे हैं, कहीं न कहीं उससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। जहां भी जा रहे हैं वहां बस एक ही बात की चर्चा हो रही है कि पहली बार ऐसा हुआ है आजादी के बाद। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। लोगों का कहना यह है कि आजादी के बाद पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी के गठबंधन से इस रसड़ा विधानसभा से सांसद का प्रत्याशी हुआ है, पहली बार। और अगर पहली बार हुआ है, हर सुबह का जो पहला पहर होता है और अगर अंधेरा को चीरने वाला कोई होता है तो वो सूर्य होता है और सूर्य का उदय हमेशा पूरब से होता है। जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते समय लोगों के दराजों बताई जा रही है और मैं भी जिस चीज को देख रहा हूं, जब मैं गांव की गलियों में जाता हूं तो देखता हूं, जब गांव की सड़कों पर गुजरता हूं तब भी देखता हूं, जब विद्यालय से गुजरता हूं तब भी देखता हूं, जब हॉस्पिटल से गुजरता हूं तब भी देखता हूं, कहीं न कहीं जब हर तरफ मेरी निगाहें जाती हैं तो ऐसा लगता है कि जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, कहीं न कहीं योजनाएं हमारे इस लोकसभा में नहीं आ पाई हैं। लोगों ने कहा कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने इस घोसी लोकसभा को मजबूत घोसी लोकसभा बनाने का काम किया था। कहीं न कहीं स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का जो संकल्प था, वो सिर्फ संकल्प नहीं था, वो संकल्प के साथ साथ एक आदर्शवादी विचारधारा था और एक विकासवादी विचारधारा था। कहीं न कहीं उनके जाने के बाद इस क्षेत्र का कल्याण कोई नहीं कर पाया और विगत 15 सालों से इस क्षेत्र की जनता कहीं न कहीं विकास के नाम पर हमेशा से ठगी जा रही है और ये अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। साथियों, हम विश्वास दिलाते हैं आपको, जैसा कि हमारे आने के पहले हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया भी होगा, गांव में जाने के बाद महिलाएं भी इस बात को बोलती हैं कि जब वोट का समय आता है तो सारे नेता आते हैं और जब वोट खत्म हो जाता है तो फिर कोई दिखता नहीं है। साथियों, मेरा मानना यह है कि जब आप सही व्यक्ति का चयन करेंगे, जब आप सही व्यक्ति को वोट करेंगे और ऐसे व्यक्ति को वोट करेंगे जो सदैव आपके सेवा में लगा रहे, जो सदैव आपकी समस्याओं का समाधान करता रहे, तो फिर दोबारा ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको, जिस प्रकार से हमने समझने का प्रयास किया है। प्रत्याशी तो बहुत है, तमाम पार्टी से प्रत्याशी हैं, लेकिन
आज चुनाव का समय चल रहा है और हम सबको पता है कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो गया है, भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान कहता है कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो गया, ऐसे लोगों को मतदान जरूर करना चाहिए। और मतदान करे भी क्यों ना, मतदान इसलिए करना चाहिए कि आप जब एक वोट देते हैं तो सिर्फ एक वोट नहीं रहता है, वो कहीं न कहीं जिस बूथ पर, जिस गांव से, जिस घर से वो वोट निकलता है और बूथ तक जाता है और अपने निशान का बटन दबाता है, तो बटन दबाने के पहले एक संकल्प होता है कि मेरा वोट इस लोकतंत्र को मजबूत करेगा, मेरा वोट इस देश को मजबूत करेगा, मेरा वोट हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, मेरा वोट इस क्षेत्र की छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा। 1952 से लगातार हम सब लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी, या फिर देखा जाए तो हमारे दादाजी भी 1952 में वोट किए। दादाजी ने कहा कि सब कुछ अच्छा होगा, फिर दादाजी ने अपने बेटे से कहा कि तुम भी तैयारी करो, जाकर के बूथ पर वोट देना। वो भी बूथ पर जाकर के वोट दिया। दादाजी तो परेशान हुए ही हुए, उसके बाद बेटा भी परेशान हुआ। जब बेटा परेशान हुआ तो बेटे का बेटा आया, वो भी परेशान हुआ, फिर बेटे का बेटा आया, वो भी परेशान हुआ। लेकिन साथियों, इस परेशानी का सिर्फ एक समाधान है, अपने वोट का सही जगह इस्तेमाल करते हुए। भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा हुआ है कि अपने वोट को ऐसे स्थान पर देने का काम करिए, ऐसे प्रत्याशी को देने का काम करिए जो देश का विकास कर सकता हो, जो क्षेत्र का विकास कर सकता हो। आज वोट लेने के लिए लोग तमाम तरह की योजनाएं बनाते हैं। कोई कहता है कि दारू बांट दीजिए वोट मिल जाएगा, कोई कहता है कि मुर्गा और ये सब बांट दीजिए वोट मिल जाएगा। जब इससे भी वोट नहीं मिलता है तो लोग कहते हैं कि एक एक घर में 500-500 रुपया एक एक मतदाता को दे दो, वोट मिल जाएगा। साथियों, ये देश संविधान से चलता है, और जब देश संविधान से चलता है तो संविधान के फंडामेंटल राइट में भी है, मूलभूत अधिकार में भी है। और भारतीय संविधान भी कहता है इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। तो वही संविधान यह भी कहता है कि जब भी आपको कोई प्रलोभन दे करके आपसे आपका कीमती वोट लेने का प्रयास करे तो ऐसे व्यक्ति को कभी वोट मत देना, क्योंकि वो आपको खरीदने का काम करता है। माननीय कांशीराम साहब भी कहा करते थे कि जो अपने वोट की कीमत को नहीं समझता है, मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि जो 18 साल का मतदाता हो गया, उसका नाम मतदाता सूची में आ गया, तो वो कहीं न कहीं देश को आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव लाने के लिए वो अपना मतदान करता है। तो उसी बात को मान्यवर कांशीराम साहब भी कहा करते थे कि जो अपने वोट बेचने का काम कर सकता है, जो अपने वोट को प्रलोभन लेकर के, पैसा रुपया लेकर के वोट देने का काम कर सकता है, याद रखना कि वो अपने माँ बहन की इज्जत को भी बेचने का काम कर सकता है। साथियों, ऐसा मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे। आज देखिए कितना बदलाव हुआ। आज अगर एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, या ऑटो चलाने वाला व्यक्ति है, या फिर मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, तो वो भी अपने वोट की कीमत को समझता है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कह रखा था कि तुम्हारे एक वोट से ही इस देश को बदला जा सकता है। साथियों, सत्ता में तो बहुत परिवर्तन हुए, आपने बहुत वोट दिया, जितने लोगों की सरकारें बनी, सिर्फ सरकारें बन पाई। साथियों, सत्ता में तो परिवर्तन हुआ, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो पाया था। अगर व्यवस्था में परिवर्तन हुआ तो विगत 10 सालों सरकार चल रही है, इस 10 सालों की सरकार ने ऐसी व्यवस्था बदला कि देश की योजनाओं का डायरेक्ट लाभ सीधे गरीब जनता को मिलना चालू हो गया। साथियों, इसी चीज को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।